नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले आपको अभिनेता से सांसद बनी कंगना रनौत की फिल्म पर लगे इमरजेंसी ब्रेक के बारे में बताएंगे, जिस पर सिख समुदाय के शोले भड़के हैं। ये फिल्म आज देश भर में तो रिलीज हो गई, लेकिन पंजाब में आज कैसे इस पर बड़ा बवाल हो गया और क्यों कंगना ने इसे उत्पीड़न कहा, वो देखिएगा। फिर आपको बीसीसीआई के नियमों वाले हंटर के बारे में बताएंगे, जो टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर चला है। बोर्ड ने अब नई रूल बुक रिलीज की है, जिसे ना मानने पर टीम इंडिया के क्रिकेटर्स के साथ क्या क्या हो सकता है, वो देखिएगा। और बड़ी बात यह कि इसमें किसी खिलाड़ी को स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिला है। फिर आपको बताएंगे कैसे सिर्फ 2 मिलीमीटर से सैफ अली खान की जान बच गई, और अब इस थ्योरी में 55 मिनट वाला एंगल क्या है। इसके अलावा उस ऑटो ड्राइवर को भी सुनिएगा जिसने खून से लथपथ सैफ खान को अस्पताल पहुंचाया। उस ड्राइवर ने भी कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। इसके बाद सत्ता में दिल्ली के चुनावी वादों वाली शुद्ध राजनीतिक कुंजी भी खोलेंगे। वैसे तो चुनावी रुत में वादों की वर्षा करना सियासत का ट्रेंड है, लेकिन कैसे आज बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर काउंटर अटैक किया, उस पर गौर करिएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें आप सरकार को आयुष्मान भारत योजना लागू करने को कहा गया था। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान योजना एक बड़ा घोटाला है, तो नड्डा ने जवाब दिया, मोहल्ला क्लिनिक करप्शन का अड्डा है। वैसे करप्शन शब्द आज पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा हुई है। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचाने का बड़ा आरोप था। और आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए। शूटर मनु भाकर और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जबकि 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले बात अभिनेत्री से सांसद बनी एक ऐसी शख्सियत की जिनका नाम वैसे तो कंगना रनौत है, लेकिन अगर इस नाम के साथ कंट्रोवर्सी शब्द ना जोड़ा जाए तो थोड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि कंगना इस वक्त बॉलीवुड ही नहीं बल्कि राजनीति की भी कंट्रोवर्सी क्वीन है। और सच यही है कि जहां कंगना है वहां कंट्रोवर्सी है। पिछले कुछ वक्त में अपने बयानों की वजह से कंगना बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली एक मशीन बन चुकी है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी मुसीबत खुद कंगना रनौत के सामने है, और उनका इमरजेंसी वाला दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक लंबे इंतजार और कई सीन पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलने के बाद आज उनकी फिल्म इमरजेंसी देश में रिलीज तो हो गई, लेकिन इस फिल्म की जितनी चर्चा पूरे देश में नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा अकेले पंजाब में हुई है, जहां कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा कलेश हो गया है। पंजाब में अलग अलग शहरों में आज सिख समुदाय के लोग सुबह सिनेमा घरों के बाहर पहुंच गए और यह ऐलान कर दिया कि कहीं भी कंगना की फिल्म इमरजेंसी को दिखाया गया तो उसके साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इस बवाल को सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा लीड किया जा रहा है। आरोप यह है कि इस फिल्म में तथ्यों को एजेंडे के अनुसार घुमाया गया है और सिखों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। हालांकि वो तथ्य कौन से हैं, हम आपको आगे ये बताने वाले हैं, लेकिन पहले सुनिए पंजाब में फिल्म इमरजेंसी पर मचे इस बवाल पर कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत ने क्या रिएक्शन दिया है। पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के फिल्म का विरोध करने वाले पोस्ट पर कंगना ने लिखा, ये पूरी तरह से कला और कलाकारों का उत्पीड़न है। पंजाब के कई शहरों से ये रिपोर्ट आ रही है कि कुछ लोग इमरजेंसी की स्क्रीनिंग नहीं होने दे रहे हैं। मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती हूँ और चंडीगढ़ में पढ़ने और पले बड़े होने के कारण मैंने सिख धर्म को बहुत करीब से देखा और उसका पालन किया है। ये पूरी तरह से झूठ है और मेरी इमेज को खराब करने और फिल्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। हालांकि कंगना की इस इमोशनल डायलॉग बाजी का पंजाब के सिख समुदाय पर कोई असर नहीं हुआ। उनका एजेंडा क्लियर है, पंजाब में कंगना की फिल्म इमरजेंसी से इमरजेंसी ब्रेक नहीं हटने देंगे। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर पूरे पंजाब में विवाद जारी है। हम इस वक्त मोहाली में हैं। मोहाली वॉक जो मॉल है वहां पर पीवीआर सिनेमा के बाहर सिख संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, फिल्म पर ऐतराज जता रहे हैं। पूरे हमने मॉल देखे हैं तो सामने बंद हो गई है, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है
ਅਸੀਂ इनके मालकों को भी बोला है कि नहीं रिलीज करनी, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी नहीं रिलीज करनी, ਅਸੀਂ पूरी गौर रखेंगे इसका। शुरू से ही इस फिल्म के साथ सिखों का विवाद चल रहा है, क्योंकि जो कंगना रनौत है उस पर हम यकीन नहीं कर सकते। उसने सिख धर्म के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ प्रोपेगेंडे अपनाए हैं और अभी भी हमें उन पर विश्वास नहीं है। इसके लिए हम फिल्म को जोरदार तरीके से बंद कराने की प्रशासन से मांग करते हैं। शांतिपूर्वक हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर कहीं भी लगती है तो कहीं भी नुकसान होता है किसी का भी, तो जिम्मेवार प्रशासन है। जी सारे अपने पुलिस फोर्सेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ पीसीआर पार्टी ਸਾਡੇ SHO सारे इतने ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ अपनी ड्यूटी ला के खड़े हैं। तो सर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसमें नजर रख रहे हैं? हाँ, वी हैव डिप्लॉयड द फोर्स, तो कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर टेकिंग, हमारी पैनी नज़र है इस पर। नहीं, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही जी। मैनेजर से बात हो गई है, उसने भी बाहर आके बोल दिया कि ये पिक्चर नहीं रिलीज कर रही। ये इमरजेंसी मूवी थी तो इसको हम रिलीज नहीं कर रहे। दरअसल कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भारतीय राजनीति के उस अध्याय को पर्दे पर लेकर आती है जिस पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के शासनकाल में बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में इमरजेंसी लिख दिया गया था। यानी ये फिल्म 1975 से 1977 के बीच देश में लगाए गए 21 महीनों के आपातकाल पर केंद्रित है। फिल्म में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तानी आंदोलन और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन सिख समुदाय में इस फिल्म को लेकर क्यों इतना गुस्सा है, आइए ये आपको बता देते हैं। सिख समुदाय का ये आरोप है कि इस फिल्म में सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसमें कई ऐसे सीन हैं जिसमें सिख विरोधी एजेंडे की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस फिल्म को पंजाब में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इसे सिखों को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। और इन्हीं विवादों की वजह से अब तक इस फिल्म की रिलीज पर इमरजेंसी ब्रेक लगा हुआ था। पहले फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज होनी थी, लेकिन इसे 70 mm के पर्दे तक पहुंचने में 7 महीने का वक्त लग गया। वैसे आप कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत और उनके पिछले कुछ बयानों को सुनेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि पंजाब के सिख समुदाय में कंगना के प्रति गुस्से की वजह सिर्फ उनकी फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा बारूद है जो लंबे वक्त से जमा हो रहा था, बस मौका देखकर फट गया है। दरअसल कंगना चुनाव जीतकर सांसद तो बन गई, लेकिन राजनीति में रहते हुए उनके अंदर की अभिनेत्री अब भी सक्रिय है और वो अक्सर डायलॉग फायर करना शुरू कर देती हैं। अपनी जुबानी कलाकारी की वजह से कंगना कई बार बीजेपी के लिए भी सिरदर्द बन चुकी हैं। वैसे तो कंट्रोवर्सी क्वीन के विवादित डायलॉग्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन उसका एक ट्रेलर आइए आपको दिखाते हैं। 25 अगस्त 2024 को कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। इसी इंटरव्यू में उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया और रेप और हत्याओं का दावा किया। हालांकि बीजेपी ने खुद को कंगना के इस बयान से अलग कर लिया। नवंबर 2021 में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा था। कंगना ने तब ये भी कहा कि किसान आंदोलन के जरिए देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है और इसमें खालिस्तानी शामिल है। जबकि फरवरी 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन को आतंकवाद कह दिया था। कंगना के ये डायलॉग भी पंजाब के सिख समुदाय और किसानों के मन में शूल की तरह चुभे थे और अब उनकी फिल्म इमरजेंसी पर पंजाब में सिख संगठनों के मन में शोले भड़क गए हैं। वैसे अब इस पर राजनीतिक स्क्रीन प्ले भी तैयार हो चुका है। आप ये रील देखेंगे तो सब आपको भी समझ आएगा। ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ नहीं होगा। इन सारी चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से इस फिल्म में रखा है। देश का एक ऐसा इतिहास कि जो शायद लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो जो इतिहास सबको पता होना चाहिए, वो इतिहास भी इस फिल्म के माध्यम से हमारे सामने आता है।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ कि तुसी पंजाब दे नाल खड़ोगे या प्रोपेगेंडा करने वाले दे नाल खड़ोगे। एसजीपीसी को ये फिल्म दिखा देनी चाहिए थी, जो उनके ऑब्जेक्शन थे अगर दूर हो गए तो कोई झगड़ा नहीं। लेकिन ये जो तरीका है कि अपनी डिक्टेटरशिप भी करनी है, जो हमें पसंद है वही करेंगे, इससे समाज में जो है गलत संकेत जाता है। जब कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है तो उसको एक बार देखना ज़रूर चाहिए और उसके बाद अगर आपका कोई एतराज़ है तो ज़रूर आप अपना आक्रोश सामने रख सकते हैं। वैसे फिल्म इमरजेंसी की डायरेक्टर भी अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत हैं और को प्रोड्यूसर भी कंगना ही है। इसीलिए कांग्रेस को ये लग रहा है कि फिल्म में राजनीतिक एजेंडे की मात्रा काफी ज्यादा है और सिख समुदाय को भी इस फिल्म से कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। लेकिन असल में सच्चाई क्या है, ये हम अपने न्यूज मित्रों पर छोड़ते हैं, जो फिल्म पर अपना मत तय कर सकते हैं।